राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग भी। आप सब लोगों ने ये तो पता ही होगा, अपने हरियाणा में जो भिवानी से मनीषा वाला जो केस चल रहा है, उसमें पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी कोई राह नहीं दे रहा है कि भाई क्या इंक्वायरी करी क्या नहीं करी। हालांकि जो हमने देखा है आज तक, जो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, जो हमारे भाई जो अपना छोटा मोटा चैनल चला रहे हैं, वे जाकर अपनी जो है न्यूज कवर कर रहे हैं, वहां पर जाकर उन्हीं के थ्रू पता चला है कि भाई जब खेता में लाश घिसरा कर ले जाई गई, साफ साफ दिख रही है, बच्चादानी भी निकाली गई है उसकी, और उसकी आंत भी निकाली गई है, आंखें भी निकाली गई हैं, दोनों की दोनों। और जो तेजाब उसके मुंह में भी डाला गया है और उसके प्राइवेट पार्ट में भी डाला गया है, यानी कि उसको फूकने की कोशिश पूरी पूरी करी गई है। और अब इसके बाद ये पता चल रहा है आज, जो कि मतलब पुलिस का बयान बता रहे हैं कि भाई पुलिस ने ये बयान दिया है कि मनीषा ने जो है अपने आप सुसाइड नोट लिख रखा है और उसने आत्महत्या करी, यानी कि सुसाइड करी है उसने। भाई आप लोग जो वीडियो देखा है ना, आप लोग एक बार कमेंट में ये मेरे को जरूर बताना कि भाई किस में इतना दम है कि अपनी खुद की अगर कोई मौत ले आवा है, मतलब सुसाइड करा है, वो इतनी भयानक तरीके से सुसाइड करेगा क्या कि अपनी खुद की आंखें भी निकाल देगा, अपनी आंत भी निकाल देगा, अपनी बच्चादानी भी निकाल कर बाहर रख देगा, और उसके बाद फिर अपने ऊपर तेजाब डाल लेगा, पहले मुंह में भी डाल लेगा, अपने प्राइवेट पार्ट पे भी डाल लेगा। तो सब लोग समझदार हैं भाई, साफ साफ दिख रहा है कि भाई किसी ने तो ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब खेता में लाश दिखने लग रही भाई, घिसरा के ले जाई गई है, अपने आप चल कर गई क्या वहां पर वो? ये पुलिस वाले जो है ना किसी ने बचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये नुका कर रहे हैं पुलिस वाले तो भाई पाछा फेर का अपने खुद के बाप से भी रिश्वत मांग ले। मैं रिश्वत खाए बैठे हैं, किसी ने इनका बोबा भर रखा है, तभी ये चुप बैठे हैं, कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जिन दरिंदा ने हमारा सपोर्ट कर रहे हो ना, कल ना अगर थारी ये बेटियां ना नोच खावेंगे तो फिर क्या करोगे? फिर किस लकोंदे फिरोगे? या फिर यो काम करोगे कि भाई लूट ले हम चादर अड़ा रहे, किसी ने ना दिखते, यो काम करेंगे? हालांकि ये कर भी सकते हैं, जितने गिरे उड़ है ना ये पुलिस वाले, ये कर भी सकते हैं, लूट ले हम चादर अड़ा रहे, किसी ने ना दिखते, यो काम भी ये कर सकते हैं। जिस हिसाब से इनका रवैया चल रहा है ना, तो मैंने तो भाई यो लग रहा है कि भाई इन है ना जरूर पैसे खा रखे हैं, या फिर इसमें मतलब यह मेरी पर्सनल राय है, इसमें हो ना हो किसी बड़े, या तो कोई बड़ा आदमी उसका बेटा पाओगा इसमें, या फिर कोई पुलिस अधिकारी का हाथ पाओगा इसमें, किसी ना किसी बड़े आदमी का हाथ जरूर है इसमें, किसी ने बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनका रुपया गिला बोबा भर रखा पहले से ही कि हमने मुंह नहीं खोलना ना, हमने कोई इंक्वायरी करनी है। अभी इन जो झूठी अफवाह उड़ाई है ना कि भाई इन्हें सुसाइड करा है, भाई हमने सुसाइड भी बहुत देखी है, लोग अपने आप आत्महत्या भी कर ले हैं, लेकिन इतनी भयानक मौत अपने आप ना कोई ना देवे, सब है ना इजी रास्ता चुना कर है। तो पब्लिक समझदार है, पागल कोई नहीं है। अभी न पता चलेगा इलेक्शन के टाइम पर फिर ये वोट मांगना होंगे ना, जब मैं तो ये बोलूंगी भाई इस हादसे ने ना भूलियो मत। जब आज रोड़ा पे भूखे प्यासे जब लोग आए घर में, तो अभी नहीं चढ़ता, रोटी भी नहीं पूंदी, जब भूखे प्यासे रोड़ा के ऊपर हांडल लग रहे ना, भाई मनीषा ने इंसाफ मिलना चाहिए। आज मनीषा के लिए यो काम होया है, कल नहीं यो मारी गेल भी हो सकता है। मनीषा के पापा के पास अगर पैसे होंगे ना, तो शायद उसकी कितने कितने सुनवाई हो जाती। भाई गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, यह बात सच्चाई है। जिसके पास पैसा है ना, वे अपने सारे काम करवा ले हैं। अब जैसे पैसे वाले का किसी न किसी का पावागा उसमें औलाद, जो उनने पैसे खुआ कर ना इनका मुंह बंद करवा रखा है, और गवर्नमेंट का भी करवा रखा है। मैंने बात यह भाई पुलिस वाले तो करे नहीं रहे कुछ, ऊपर तो गवर्नमेंट भी इनका दाब नहीं लगा रही। ये आप समझदार हो ना हो, किसी विधायक का भी हो सकता है इसमें। और जब ये इसका प्राइवेट पार्ट भी निकाल रखा है लड़की का, इसकी आंतें भी निकाल रखी, इसकी आंख भी निकाल रखी हैं, तो सीधा सीधा इंट देने लग रहा रे कि भाई यो काम मेडिकल वाला का ही है, बाहर का ना है किसी का भी। और तेजाब जो है कि मेडिकल स्टोर पे तो मिलता नहीं, लैब में तो मिलेगा। और वह गई भी वहां पे थी एडमिशन के लिए, और उसके बाद उसका कोई अता पता है नहीं। साफ साफ आधा केस तो क्लियर है, बस मुजरिम में तो ढूंढने हैं। और अब तक ये देखो कितना सब कुछ हो लिया, 11 तारीख की लड़की लापता हो, 13 तारीख ने ये भी पता चल गया कि भाई इसकी डेथ हो रही है, मार रखी है किसी ने। तो आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो 18 तारीख ने मैं वीडियो बना रही हूँ, या
अब तक ये भी नहीं पता कर लिया कि भाई जब इस लड़की की जो लोकेशन मिली है इसके आसपास कितने मोबाइल थे जो वे एक्टिवेट थे, कितने नंबर एक्टिवेट थे, उनकी भी नहीं वो जांच पड़ताल कर लिया अब तक पुलिस ने। भाई पुलिस वाले हद है थारी भी कति जमा। जितना था मैं मुजरिम ने बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये मत बोलो कि थारे घर की भी वो बेटी है, मैं भी कितने बार जानती होंगी। उसकी क्या गलती थी लड़की की, उसने पढ़ाई करी थी और वो आगे भी पढ़ना चाहती थी, उसके कुछ सपने थे जो ना पूरे करना चाहती थी, अपने माँ बाबुआ की जो है उम्मीद पर खरा उतरना चाहती थी कि कुछ बन कर दिखाऊंगी मैं, सामने थारा सारा बनूंगी मैं गरीबी में। तो ये मत भूलो वे मुजरिम जो तुम खुले घुमा रहे हो ना जिन नबारे, कल न वे थारी बेटिया के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। और ऐसा काम ना होगा कहते थारे घर में बड़का न कांड करया मैं, फिर कि तुम लगोंदे फिरोगे। तो भाई मैं तो यही बोलूंगी भाई मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। आज मनीषा के लिए यो काम हुआ है, कल नहीं यो मारी के लिए भी हो सकता है यो काम, क्योंकि ये तो ऐसा काम हो गया घर से बाहर निकलन के भी चोर। और अगर ये हालात चलते रहे तो घर के भीतर बढ़ बढ़ के भी लोग कांड कर देंगे, क्योंकि पुलिस वाले तो भाई फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट है गंदी, वह भी फुल सपोर्ट कर रही है। इंडिया का तो भाई कानून जो इनकी लॉ है ना, जो इन रूल बना रखे हैं वे घटिया है, थर्ड क्लास है कति जमा। बाहर देशा में अगर देखा जाए ना, कोई इतनी भी गलती करेगा ना तो उसकी ऐसी सजा मिलेगी ना उसने कि उसके साथ साथ है ना हजारों आदमियों का कल लग जाएगी कि अगर ऐसा कुछ भी करा तो आड़े के कानून बड़े सख्त हैं। अपने इंडिया में कानून कौन है, एक दिल्ली के भी दिल्ली में जब कांड होया था ना, उस लड़की के जो चार जो थे ना जिनने उनका रेप करा था, वे लड़के पकड़े गए थे ना, उनमें से एक को ये बोलकर निकाल दिया गया था कि भाई ये नाबालिग है। भाई सोचने वाली बात है, जब उस लड़की का पोस्टमार्टम करवाना था, जब उसको दूसरे दूसरे देश में ले जाया गया, अपने देश में मेडिकल भी नहीं हुआ उसका, जब कानून ये बात आई कि भाई 17 साल का लड़का है यो, ये तो अभी नाबालिग है, तो उस नाबालिग को भी तो वहां पर दूसरे देश में भेज सकते थे, क्योंकि उनके कानून में कोई नाबालिग नहीं है। जब जो बंदा रेप कर सकता है वो नाबालिग कैसे हो गया? उसका भी प्राइवेट पार्ट काट देना चाहिए था, कम से कम वो जिंदा रहता, लेकिन प्राइवेट पार्ट काट देना चाहिए था उसका, लेकिन नहीं करा, क्योंकि हमारी सरकार इतनी सुवादू जो है, सुवादू लेने ही ना। उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की है, बीजेपी ने भी अपने रंग दिखा रखे हैं बढ़िया तरियाकती, और दे लो इन वोट। उसको ये कह कर छोड़ दिया गया कि भैया तो नाबालिग है, और हमारे जो कानून है ना उसमें नाबालिग को हम सजा नहीं दे सकते, हम सुधारकारी गृह में भेज सकते हैं इसको, ये सुधर जाएगा। जो 3 बंदे बच्चे थे उनको फांसी की सजा दी गई, कितने दिन पाछा है, कितने दिन पाछा, उसके बीच में कितने रेप और हुए होंगे। किसी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए चुपचाप अपने भीतर पड़ गए होंगे कि हमारे बालक की बदनामी होगी, हमारी छोरी की बदनामी होगी, और कुछ आए होंगे तो उनकी सुनवाई नहीं हुई होगी। यही है ना हमारे देश का कानून, ऐसा ही है। और अब इस लड़की की गेला जो होया ना, मनीषा गेला होया, इसके बाद तो एक हादसा यूपी में भी हो लिया। मैंने वीडियो भी डाली है उसकी, इंस्टाग्राम पे मैंने उसकी वीडियो डाली है कि लड़की रात के टाइम में ना भागती हुई दिख रही है अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन उसके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं 4, 2 मोटरसाइकिल पे, 2 एक पे और 2 एक पे। यो है हमारे देश का कानून कि एक तरफ इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी लोग खुलेआम मुजरिम जो है ना वे अपना अवस मिटांदे फिरन लाग रहे हैं। और ये भी बोलते हैं लोग कि भाई कपड़े ऐसे पहने हैं लड़कियां आजकल तो इनके रेप तो होंगे। भाई मनीषा ने तो अपनी जो हरियाणवी पोशाक हो ना वह पहन रखी थी, सर पे चुन्नी भी थी और सूट और सलवार भी पहन रखी थी, जो कि हमारी हरियाणा की ड्रेस है और सभ्य है, या इसमें कोई ऐसा बेशर्मी वाला काम नहीं है कि भाई उसने कुछ ऐसा उगाड़ापन तार रखा था। लेकिन मेरा मानना यो है कि कपड़ा तो ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी नजर गंदी होगी ना वो तो चाहे हम ऊपर का चादर भी ओढ़ कर चाल पड़ी हो, वो उस चादर ने भी पाड़ फेंकेगा, जिसकी सोचे गंदी होगी। कपड़ा तो कुछ नहीं होता। सूट सलवार उनके घर में उनकी माँ बाण भी पहनती होंगी, उन अपनी माँ बाण आगे पड़े ना पाड़े, उनके ऊपर ना चढ़े वे, अपनी खुद की बाण ना पकड़ी, उसकी ना इज्जत लूटी उनने। तो यह सोच है, दूसरे की बाण बेटी ना कोई कुछ ना समझता। जो भाई आज मनीषा के लिए सपोर्ट में खड़े हैं ना कि भाई इसको इंसाफ मिलना चाहिए, भाई जैसे आज हम मनीषा ने बाण बाण कर रहे हो ना,
तो सच में भी दूसरे की बाण न बाणे मानो, उसने ये ना मानो कि भैया तुम्हारी अवश्य मिटाने की चीज है, कोई वस्तु ना है, वह भी किसी की बाण बेटी है। जैसे आज इस नन्नू कह रहे हो ना कि भाई हमारी बाण ने इंसाफ मिलना चाहिए, सच में बाण मान्या करो दूसरे की ना। भाई एक टाइम सबकी जिंदगी में ऐसा हुआ है, जब शादी कर दी जाओ है बंदे की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने पार्टनर के लिए जैसा चाहो ऐसा टाइम स्पेंड करो, लेकिन जब तक शादी नहीं होती ना, इतने दूसरा के भाइया ना भाई मानो, दूसरा की बाणा ने भी अपनी बाणे मानो, क्योंकि वह भी किसी की इज्जत है। ऐसा ना हो कि आज इस मनीषा के पीछे सब रोड़ा के ऊपर उतर रहे हैं कि भाई इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए, कल न इनने में तो कोई और है जो किसी और की बाण बेटी के चपट जाओ, उसके कपड़े पाड़ के धर देवे, उसकी इज्जत लूटने पर उतारू हो जावे। थोड़ा सोचो इस बारे में। आज अपने हरियाणा में क्या हाल हो रहा है, चुगरदे का ये हो रहा है, भाई इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है भाई, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। और मैं तो यही बोलूंगी इनकी सजा भाई फांसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फांसी में तो एक झटके में ये मर जाएंगे। जो ये मुजरिम पकड़े जावे ना, हो सकता है वे खुद जो गुनाह कर रखा है जिनने, वे भी इनके बीच में हो, अभी कुछ पता नहीं ना, विश्वादु आदमी है, इनके बीच में भी हो वे, कुछ पता नहीं ना अब तक। तो भाई उनके साथ भी यो होना चाहिए जो उन मनीषा के लग रहा है ना, कति तड़फा तड़फा का मारी है, जमा तड़फा तड़फा का अपनी ये गिट्टी में कौन छुरा गोप लेगा, जो सुसाइड करने वाला होगा वो अपनी खुद की गिट्टी कौन काट लेगा, किसमें है इतना जिगरा, किसी में ना है, सब इजी तरीका ढूंढा मरण का भी। तो जैसे मनीषा ने तड़फा तड़फा का मारी है ना, यह सजा उनकी होनी चाहिए। और मैं तो ये बोलू ना गवर्नमेंट के बस का है इनका इंसाफ करना, ना कानून का है, मतलब इनका पुलिस वाला का कोई इनके बस की नहीं है ये चीज, ना ये इन्हें सजा दे सकते। बस एक बार इन्हें ढूंढ कर ना पब्लिक के हवाला कर दो, तो हम इतना तो कर सको हो, चाहे दो है चाहे चार है चाहे तीन है चाहे पांच है, कितने भी हैं ये, इन पब्लिक के हवाला कर दो एक बार ढूंढ कर, हाँ ये है वे मुजरिम है, और फिर देखो इंसाफ कैसे होता है। हमने भी कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा कि इंसाफ ये हो या करे। अरे भाई उन घर वाला की भी गलती है जिनने ये पता कि हमारा बालक यो कांड कर यार में उसने छुपाए बैठे हैं। ऐसे ऐसे दरिंदे ना खुद की माँ बन के भी चपट जाया करें। अब यो पाछा इस राणा में हुआ था ना काम, एक खुद की माँ की इज्जत लूट ली थी, तो जोन भी ये अपने बालका ने छुपाए बैठी है ना, कि पता है हमारा बालक के कांड कर बारे, और पब्लिक के ऊपर मारी मारी फिरने लगी। सोच कर देखो एक बार, जिस घर में यो काम हो रहा है, जिसकी जामी ओढ़वा लड़की थी मनीषा, उसके माँ बाप के गले तक नीचे आज तक एक रोटी का टूक नहीं उतर लिया होगा। बस वो है जीने के लिए लोगों ने कह दिया होगा भाई दो टूक खा ले, जब तो माड़ा मोटा रोड पर खड़ा होगा जाके इंसाफ मांगन थी। लेकिन के सोच कर उसने खाया होगा, जब मेरी बेटी गेला, मेरी खुद की जामी और औलाद गेला, ऐसा काम हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्यों हम रोटी खा ले। सोच कर न बिना रूम पे खड़े हो जावे हैं। पता नहीं है गवर्नमेंट की सी हमारी, वोट मांगने के लिए तो जगह जगह रैली करेंगे, आज उड़े रैली हो रही, आज उड़े रैली हो रही है, जगह जगह अंडेंगे ये मुंह खांदे वोट मांगते कि मारी दियो हम यो कर देंगे वो कर देंगे, हम अपनी छोरी चुदाओगे, क्या कर रहे हो था हमें। एक गरीब की सुनवाई नहीं कर रहे, जब वोट मांगना हो क्या तो गरीब वोट कौन देता था, वोट तो किसी की नहीं होती भैया अमीर की है या गरीब की है, सबकी एक बराबर होती होंगी, लेकिन गरीबा के लिए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वोट वोट लेकर ना और अपना एसी वाले कमरे में बैठ जाए, उड़े बैठे बैठे टांगे लाए जा है। फिर तो इन जो को या तो मिलने के लिए भी ना घंटों घंटों बार वेट करना पड़ा है कि अभी सब मीटिंग में है, ये बोला जावे है, अगर कोई मिलने भी जाओ तो इनते। तो भैया अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि भैया ऐसे ऐसे जो पुलिस ने है ये बोल दिया कि भाई उसने तो सुसाइड करा है। अब जो भी आगे कुछ अपडेट आवेगी तो बताओगे आप लोगों को। वैसे तो सोशल मीडिया पर सारे कच्चे ले रही है, सिवाय जो गोदी मीडिया है, आज तक चैनल है, ये सब तो अपना वो है कुत्ते के पीछे पड़ रहे हैं, इन्हें तो कुत्ता तो फुर्सत नहीं है, कुत्ते कुत्ते की ये बात करेंगे, इंसान की तो बात करें नहीं। नू नहीं देखते में दो टंगाले कुत्ते खुले आम घूमने लग रहे, उन्हें ही पकड़ लो, चार टंगाले के पीछे पड़ रहे हैं ये तो, इनने तो इससे स्पेशल मुद्दा बना रखा है यो कुत्ते वाला। लेकिन एक लड़की की शरीर के अंग काट काट कर ना बाहर काट लिए, तेजाब गेला फूक गिरी, वाह उसकी नाड़ काट कर ना न्यारी धर दी, पूरा हरियाणा रोड के ऊपर उतर रहा है,
उसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। न्यूज चैनल वाला ने कुत्ते वाला मुद्दा बहुत स्पेशल लग रहा है भाई, यो इस मुद्दे बात होनी चाहिए। किसी भी चैनल के ऊपर हमने अब तक भी, कोई भी बड़ा चैनल है जो, उसके ऊपर कोई भी अगर नु देख लिया हो तो भाई मनीषा के नाम की एक पोस्ट डाली गई है, या फिर वो एक लफ्ज उसके, एक लाइन उसके लिए बोली गई है कि भाई इस लड़की के साथ गलत हुआ, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। किसी भी चैनल पर देखने नहीं मिलेगा, ना किसी बड़े अखबार में मिलेगा आपने जो चीज देखना है, क्योंकि यो मुद्दा में मुद्दा नहीं मान रही, यह बकवास सही है।